देखिए आज के हम टॉपिक में दर्पण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्नों की जानकारी के पहले हम दर्पण के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए दर्पण में हमने दो प्रकार के दर्पण की चर्चा की थी, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण की। देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि हमने आपको बताया कि अवतल दर्पण में दर्पण से दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और जो होती है वो क्या होती है, सदैव निगेटिव होती है। यानी आप याद रखिएगा इस कंडीशन को हमेशा कि जब भी अवतल दर्पण की चर्चा की जाएगी, यानी किस दर्पण की, अवतल दर्पण की, तो उसमें u, v और f तीनों का मान आप ऋणात्मक लेंगे। तो समझिए यहाँ से कह रहा है कि एक अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। हमने भी बताया क्या कि याद रखिएगा कि u, v और f ये तीनों अगर अवतल दर्पण की बात की जा रही है, किस दर्पण की बात, अवतल दर्पण। समझिएगा बच्चों कि यदि सवाल प्रश्न को हल करते समय यदि प्रश्न में हमारा अवतल दर्पण की चर्चा की जा रही है तो अवतल दर्पण में u, v, f तीनों का मान ऋणात्मक होता है। तो बताइए यहाँ पर कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो समझिए 10 सेंटीमीटर और हम यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे कि जो दिया है हमारा, दिया है में लिखेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, एफ से। तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, यानी इससे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फिर आगे चलते हैं, कह दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी हम थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। तो समझिए डायग्राम इस तरीके का रहेगा, ये हमारा अवतल दर्पण हुआ और ये हमारा मुख्य पॉइंट सी हुआ। दर्पण से कितनी सेंटीमीटर, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी बनाएंगे, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी हुआ। और जो हमारी फोकस दूरी वो कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यानी मान लीजिए यहाँ फोकस हमारा है, यहाँ समझिए ये कैपिटल एफ होता है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो, 10 सेंटीमीटर है। देखिए ध्रुव से इधर की ओर आ रहे हैं, इसलिए दूरी ऋणात्मक होगी, इसलिए हमने u का f का मान क्या लिया, -10। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, इसे बच्चों u से डोनेट करते हैं तो u बराबर होगा कितना सेंटीमीटर है हमारा वस्तु, जहां भी वस्तु आएगा वो मानिए u है, तो u हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 20 की चिन्ह के साथ माइनस, यहाँ लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है बच्चों हमें दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी किसका मान ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना है। अब v का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान समझेंगे आगे की ओर। तो देखिए सवाल में हमारे पास 3 टॉपिकें दी गई है। पहला हमारे पास दिया क्या गया है, u का मान, u बराबर है -20 सेंटीमीटर। दूसरा दिया f का मान -10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है v का मान, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आप जानते हैं दर्पण सूत्र, कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f के स्थान कितना रखेंगे -10 प्लस 1/v का मान ज्ञात करना है, प्लस में 1/u, u का स्थान पर कितना आएगा -20, प्लस माइनस क्या हुआ बच्चों, माइनस, तो -1/10 बराबर 1/v माइनस में 1/20। अब आगे गणना करेंगे, देखिए आगे गणना के लिए पार्ट में क्या लिखेंगे, ये माइनस इधर आया क्या होगा, प्लस होगा, 1/2 20 प्लस में आया और माइनस में 1/10 लिखा गया, बराबर किसके, 1/v के।
दोनों का एलसीएम हुआ बच्चों 20, यहाँ लाएंगे 1, यहाँ लाएंगे -2 बराबर 1/v, घटाएंगे तो -1/v बराबर 1 किसके v के, तो v बराबर कितना हुआ -20 सेंटीमीटर। आप समझिए यहाँ से थोड़ा सा हम प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में भी इस क्वेश्चन में जिक्र करते हैं। तो समझिए यहाँ से हम आपको आवर्धन m बराबर पढ़ाए हैं। आवर्धन m बराबर होता क्या है बच्चों, माइनस में v/u होता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में v का मान कितना है -20 है, u का मान कितना है माइनस आपका 10 है, सॉरी 20 ही है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों इसका मान कट गया, कितना आ गया -1 आया आवर्धन का मान। अब देखिए आवर्धन का मान -1 आया, अगर इसको हम माड आप m निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 1। और जब माड आप 1 बराबर किसके होता है, माड आप m बराबर होता है i डैश अपान o डैश बराबर किसके 1 के। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा i डैश बराबर o डैश, और ये वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि जितनी बड़ी हमारी वस्तु थी उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वस्तु के आकार के बराबर बन रहा है। तो यहाँ इस कंडीशन में देखेंगे, और यहाँ पर अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक हो गया तो इसका मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, इस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।